हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, ठीक है। और उनके गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि गुणांक, शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो द्विघात समीकरण हल करना सीखेंगे, यानी कि उनके शून्यांक निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ना। और काफ़ी बार काम भी आता रहता है, यानी हर किसी में, किसी कंपटीशन में देख लो, चाहे किसी भी 8वीं में, 9वीं में, 10वीं 12वीं, है ना, जब तक कॉलेजों में, जब तक आगे तक, है ना, 10वीं से आगे तक खूब काम आती है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो उनको कैसे हल करते हैं तो वो सब हल करना सीखेंगे आज, ठीक है। देखो पहली बात तो द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण वो होती है भैया जिसकी घात अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वही द्विघात समीकरण होती है। जैसे इस समीकरण की बात करूँ तो ये समीकरण क्या है, ये x² माइनस 2x माइनस का 8 है, ठीक है, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। यानी कि द्विघात समीकरण क्यों है, यानी इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। त्रिघात समीकरण भी होती है भैया, हाँ, कैसे होती है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, त्रिघात हो। जिसकी अधिकतम घात 4 हो तो उसे क्या कहते हैं, चतुर्घात। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 5 हो तो वो क्या होती है, पंचम घात, ठीक है। तो ऐसे चलता जाता है ये, ठीक है ना। जिसकी जितनी अधिकतम घात होती है तो वो समीकरण वही कहलाती है, ठीक है, उसके नाम से ही कहलाती है। जैसे 2 है तो उसको द्विघात, ठीक है, सिर्फ घात लग जाता है, द्विघात समीकरण, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं वो सीखेंगे मेन तो, है ना। हल क्या कि भैया शून्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो मूल है वो कैसे निकलेंगे इसके। देखो इसको निकालने के लिए अपने पास सिर्फ एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि भैया जो पहला तरीका है, मतलब पहला जो नियम है वो नियम देख लेते हैं, है ना। यानी कि कई हैं तरीके, तो वैसे तो कई तरीके से कर सकते हैं। पहला जो नियम है अपन जो कर रहे हैं, इस विधि का नाम भी है, क्या है, गुणनखंड विधि है, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से हो रहे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से करते हैं उस विधि का नाम भी है गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। लेकिन ये द्विघात बहुपदों के शून्यांक निकालना है। जो हल करते हैं वो लास्ट में जाके क्या निकलते हैं, वो दो इनके मूल निकलते हैं। मूल या शून्यांक एक ही बात है, कोई भी बोलो, ठीक है। हाँ, तो वो कैसे निकालना है, देखो इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि इसके जो सबसे पहली बात होती है वो क्या होती है कि इसके जो प्रथम और अंतिम पद है, ये प्रथम और अंतिम पद क्या होते हैं, इनके मल्टीप्लायर होते हैं, यानी कि गुणा होते हैं, ठीक है। यानी कि x² गुणा माइनस का 8, अंतिम पद क्या है, -8, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -8x², क्या हो जाएगा, -8x², ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है पहली बात। तो पहला अपना काम क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा काम क्या है कि दूसरा काम ये है कि इसके टुकड़े करने हैं, किसके, इस वाले के। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। बीच वाला क्या हो जाए, यानी जोड़ो या फिर घटाओ, यानी जोड़ने पर आ जाए या फिर घटाने पर आ जाए। क्या आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर, कौन सा वाला आ जाए, ये बीच वाला। बीच वाला क्या है, -2x आ जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 मानों को लेना है। देखो पहली बात तो मैं इसके गुणनखंड की बात करूं तो गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, मतलब गुणा करने पर ये आए, ठीक है। 1 और 8 की बात करूं तो 1 और 8 होते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ के देख लो या घटा के देख लो, ये वाला नहीं आएगा। मतलब जोड़ोगे तो 9 आता है, जो 9 तो है ही नहीं। घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 भी नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसका जो मल्टीप्लायर है यानी कि गुणनखंड है, यानी कि गुणा किन से करने पर ये आ सकता है। तो और बात करूं तो और क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। इसके अलावा और बात करूं मैं और संख्याओं की, कोई है क्या ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर 8 आ सकता है, नहीं ना। अगर नहीं आ सकती तो वो संख्याएं क्या है कि भैया ये है, यानी कि इसको अगर तुम इसको देख लो, इसको क्या कर रहे हो कि भैया जोड़ के देख लो या फिर घटा के देख लो कि ये संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 6, नहीं आ रही भैया। घटा के देखो, घटाओगे तो कितना आ रहा है, 2 और 4 में से घटाओगे तो 2 अंतर आता है इनका, और 2 आ रहा है, यानी कि इनको घटाओगे
तो 2 आ सकता है, यानी आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 4 में से 2 गया तो कितना बचता है, 2 ही बचता है, ठीक है ना। तो 2 आ सकता है, तो मतलब वो गुणनखंड क्या हो सकते हैं हमारे, एक तो 2 और एक 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तो 2 और एक 4 हो सकता है। अब इनको लेना कैसे है वो सीख लेते हैं। देखो भैया यहाँ पर माइनस का 2x है, हमको पता तो चल गया 2 और 4 है, लेकिन लगाना कैसे है, नियम में लगाना कैसे है। देखो इनके भी क्या है, ये माइनस का 2 है और इधर से घटाओगे, किससे को क्या घटाओगे। देखो अगर इसको मैं माइनस का कर देता हूँ और इसको मैं प्लस का कर देता हूँ, है ना, ये बड़ा वाला माइनस का कर देता हूँ, छोटा वाला प्लस का कर देता हूँ। अगर बड़े वाले में से छोटा वाला जाता है तो बड़ा वाला ही बचता है ना, तो बड़ा वाला क्या है, माइनस का कर दे तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 2। देखो घटा के देख लो क्या बच रहा है, इन दोनों में से -2 बच रहा है। अब देखो, अब जब इनके टुकड़े किए थे तो इनके साथ x² था ना, तो इन दोनों पे x भी तो आएगा, है ना, x भी तो बटेगा, ये x इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो मतलब वो 2 टुकड़े कौन से होंगे, एक तो माइनस का 4x हो जाएगा और एक प्लस का 2x हो जाएगा। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8x² आ जाएगा, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के देख लो, माइनस का 2x आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ लो, ठीक है, आ रहा है, हाँ, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का है, घट ही रहा है वो तो, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को तो क्या करो, ऐसे की ऐसे लिख लो, और इसको भी ऐसे कैसे लिखना है, तो बीच वाले लिख लो अपन को। बीच वाले क्या है भैया, एक तो माइनस से आ रहा है, एक प्लस का 2x है। किसको कैसे लिखना चाहे, जैसे मर्जी हो तुम्हारी वैसे लिखो, आगे पीछे कैसे भी लिखो, ठीक है। मैं लिख लेता हूं माइनस के 4x को पहले और प्लस के 2x को बाद में, ठीक है, लिख लिया। अब देखो माइनस का 8 है, उसको भी ऐसे कैसे लिख लो, बराबर में 0, ऐसे कैसे लिख चल रहा था वैसे की वैसे लिख लिया। लिख लिया क्या, आगे क्या ये है, यानी कि गुणा करने पर तो क्या है, ये आए, और ये जो गुणा किया था ना उसको जो टुकड़े आते उसके, यानी कि ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, वो आ रहा था, क्या आ रहा था भैया। तो ये क्या हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। मतलब अब देखो आगे क्या करना है भैया, आगे अपने को करना है कि ये ऐसे करना है कि 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं आगे, ठीक है। 2-2 के जोड़े क्यों, अब देखो 2-2 के भैया कैसे, कि 2-2 के जोड़े बनाओगे तो इसमें से क्या है कि अपन आगे करेंगे। देखो आगे करने के लिए अपने को 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 2-2 के जोड़े बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा कि भैया इनमें से क्या है कि कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या है कि जो दोनों में उपस्थित, तो दोनों में क्या है x उपस्थित है, तो x ले लिया क्या, यहाँ पर 2 थे तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या था 1 ही था तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है, बच गया क्या। अब कॉमन लेने के बाद में देखो इस जोड़े में से जो कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में जो बचा है वैसा ही किस में बचना चाहिए, इस वाले में बचना चाहिए, यानी कि अगले वाले में बचना चाहिए। तो उसमें से भी ऐसा कुछ कॉमन लो कि वैसा का वैसा बच जाए, या फिर इस डिब्बे को पहले ही लिख लो ना भैया। अब जब यही बचने वाला है इधर, तो इसको हमने पहले ही लिख लिया, बचेगा यही, ठीक है। तो अब लो भैया इसमें से कुछ कॉमन, यानी कि इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये का ये बच जाए, है ना। तो क्या ले सकते हो, देखो x के गुणा में 2 है, और 4 का गुणा कितना होता है, 4 का 2 गुणा कितना होता है 8, और x का भी 2 गुणा है, तो यानी कि 2 ही कॉमन आ रहा है ना भैया यहाँ से। अगर 2 को कॉमन लोगे तो इसमें से तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, बच गया, बरोबर में 0 चल रहा था क्या। अब देखो ये सब करने के बाद में अपने को करना होता है कि भैया जो x - 4 जो ये डब्बे में जो दोनों में भी कॉमन आ रहा है दिख रहा है, अब इनमें दोनों में भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, यानी x - 4 दोनों में है, तो इन दोनों साइड से x - 4 ले लो भैया। x - 4 दोनों साइड से लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बच गया, x + 2 बच गया, क्या इधर से बच गया, ये बच जाएगा। ये तो हो गया पूरा काम खत्म, है ना। इधर क्या बचा, 0। अब देखो ये जो टुकड़े आए ना, यही क्या है, इनके शून्यांक है, मतलब आगे और हो रहेंगे, आगे और करना है इनको, आगे और करोगे तो देखो क्या हो जाएगा कि इनको ये 0 के बराबर था ना, अब अलग अलग करके 0 के बराबर रखना है, यानी x - 4 को अब 0 के बराबर रखना है, और x + 2 को भी क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। रख दिया। अब देखो क्या करना है कि रखा है तो भेज दो उधर, यानी x बरोबर ये -4 को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बरोबर में उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, प्लस का हो गया। और जो प्लस का होता है वो उधर जाके बरोबर के उधर की साइड क्या हो जाता है,
प्लस का उधर की साइड जाके माइनस का हो जाता है, माइनस का 2। तो अपने जो शून्यांक है वो आगे क्या, एक आया अपना कितना प्लस का 4 और एक आया क्या माइनस का 2। ये तो अपने क्या है शून्यांक है। अब ये क्या कह रहा है कि शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। पहले तो संबंध चेक करते हैं कि संबंध क्या क्या होते हैं इनके, ठीक है। वैसे बात करूं मैं संबंध की तो इनके संबंध होते हैं, 2 संबंध होते हैं। कौन कौन से, यानी कि शून्यांकों को जोड़ते हैं ना, क्या करते हैं, अगर हम शून्यांकों को जोड़ते हैं है ना, तो वो क्या किसके बराबर होता है, शून्यांकों को जोड़ते हैं तो वो -b/a के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम उन शून्यांकों को गुणा करते हैं तो वो c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अगर उनको जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये पहला संबंध था और ये दूसरा संबंध था, ठीक है। हाँ, ABC क्या है, ABC ये है भैया, ये इनके संख्या वाली है। देखो अगर इनके व्यापक रूप की बात करूं तो क्या है, ax² + bx प्लस क्या है c बरोबर 0 ये है। तो अब देखो इनका व्यापक रूप जब ये है तो इनके जो संख्या आ रही है ना ABC, इनके गुणांक आ रहे हैं ABC है ना, तो इनके जो गुणांक आ रहे हैं तो इनके देख लो, जो x वाले है, x वाले पद हैं उनको देख लो भैया, उनके गुणांक में क्या क्या आ रहे हैं। देखो a क्या है, यहाँ पर a की बात करूं तो a है भैया क्या, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, सिर्फ x² है, a गायब है। अरे भैया a गायब नहीं है, एक है यहाँ पर, क्या है, एक है, ठीक है, क्या है, एक है। और b की बात करूं तो b क्या है भैया, +b है ना, इधर देखो ये +b की जगह -2 आ रहा है तो -2 ही क्या है यहाँ पर b है। और c की बात करूं तो क्या आ रहा था, यहाँ -8 आ रहा था, तो ये क्या भैया इसका ये गुणांक इनके हैं, यानी ABC का मान क्या है, A का मान 1 है, B का मान -2 है और C का मान कितना है, -8 है, ठीक है। अब देखो ये तो इतना हो गया था है ना, शून्यांक आए गए थे। अब शून्यांकों के और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना था, तो वो संबंध 2 ये होते हैं, ठीक है। और इनमें भैया ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है अल्फा और बीटा क्या क्या है, यानी कि का नाम है इसका नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, यानी कि ये शून्यांक है इनके अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कौन कौन है यहाँ पर, ये है अल्फा, ठीक है, एक को रख लो भैया अल्फा, अल्फा बरोबर रखा भैया हमने 4, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम रख लो बीटा, बीटा दूसरा रखा है क्या है -2। चलो हमने ये रख लिया भैया अल्फा 4 है, बीटा क्या है -2 है। अब इनमें रख के देख लो भैया बरोबर आ रहे कि नहीं आ रहे, यही संबंध ज्ञात करना है। देखो अल्फा कितना आ रहा था अपना, अल्फा इधर है 4 और बीटा कितना है, इधर है भैया -2 और बरोबर में बात करूं तो माइनस, और बी की बात करूं तो बी अपना कितना आ रहा था -2, और ए की बात करूं तो ए कितना आ रहा था 1 है ना। अब देखो 4 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -2 ही आएगा इधर है ना, और बरोबर में गुणा करो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 बटे नीचे कितना है 1। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध आ रहा है कि यानी कि 2 के बराबर है, 2 के बराबर है, तो यानी कि इनका संबंध तो ठीक है, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये वाला तो सही है। इस वाले को भी चेक कर लेते हैं कि ये भी सही आ रहा है क्या, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। यानी कि अल्फा कितना है 4 गुणा बीटा कितना है, बीटा है भैया -2 बरोबर c कितना था, यहाँ c देखो c है भैया -8, और a की बात करूँ तो a कितना था अपना 1 रख दिया क्या, अब रखा है तो गुणा करके देख लो ना, इधर 4 दूनी कितना होता है 8, और माइनस भी तो है -8, और इस ये -8 इधर भी है, 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 में 1 का भाग लगाएंगे तो -8 ही हो जाएगा। अब इधर भी देखो भैया -8 के बरोबर आ रहा है, तो मतलब इनके जो संबंध है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर ये संबंध सही है तो हमारे जो शून्यांक निकाले थे अपन ने वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। आप चेक कर सकते हो, शून्यांक ये निकाले हैं तो उनके संबंध चेक कर सकते हो भैया सही है या नहीं है, यानी कि इनके शून्यांक सही है या नहीं है, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर होता है तुम्हारा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी कि पूछा गया है, और जो तुम्हारी पहले लगी थी एग्जाम में, ठीक है, यानी 2017 इनके पेपर में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि उनमें पूछा गया है कि भाई शून्यांक ज्ञात कीजिए,
है ना, द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करवा रहा था और उनमें संबंध और ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये वाला जो शून्यांक ज्ञात करने वाली प्रक्रिया है, ये तो तुम्हारे अभी काम आएगी और आगे फ्यूचर में भी काम आती रहेगी। ठीक है, तो ये वाली ऐसी चीज है ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू।